हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे द कश्मीर इशू। टॉपिक का नाम क्या है? कश्मीर इशू। और इसमें हम देखेंगे कैसे आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था। 370 क्या था और 35A क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, ये टॉपिक जो है CBSE के द्वारा ऐड किया गया है। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसका चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस, इसमें इसको ऐड किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे। बुक में नहीं दे रखा है और इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ एडिशनल है, बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आपने CBSE से नहीं है, RBSE से है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कश्मीर इशू। आप सबको पता होगा कश्मीर की सिचुएशन के बारे में। ये कश्मीर का मैप है, थोड़ा सा मैप याद रखना। पहले की बात है, कश्मीर अभी जब टूटा नहीं था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उससे पहले। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये वो वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान ने देश आज़ाद हुआ था तब ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको हम बोलते हैं POK। हालांकि वो इसको क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। पाकिस्तानी इसको क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? POK। और पाकिस्तान ने ये वाला हिस्सा जो है, सक्षम वैली वाला, ये चाइना को गिफ्ट कर दिया था 1963 में। और ये वाला एरिया जो अक्साई चीन है, इसको भी, ये भी डिस्प्यूटेड है। ये चाइना ने इस पर कब्जा कर रखा है। इसको भी हम कहते हैं हमारा है। अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पे जो लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, ये POK के बीच में और इंडिया के बीच में, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आज की सिचुएशन है। आज की डेट में आप देखो, ये लद्दाख वाला रीजन है, ये कश्मीर वाला रीजन है, ये जम्मू वाला रीजन है, और इधर से ये जो पूरा है आपका, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला इलाका सक्षम जो वैली है, या सक्षम ट्रैक्ट जो है, ये पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? 1963 में चाइना को दे दिया था। ये अक्साई चीन वाला इलाका है। अक्साई चीन वाला इलाका चाइना के कंट्रोल में। इसको भी इंडिया कहता है डिस्प्यूटेड है, ये भी हमारा है। ठीक है, और ये POK पूरा, हम इसको क्या बोलते हैं? POK बोलते हैं। POK में ये ऊपर वाला जो रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, जिस पर कंट्रोल इंडिया का है। ठीक है, और पाकिस्तान, इसको मैंने अभी बताया था आपको, क्या बोलता है? आज़ाद कश्मीर वाला रीजन बोलता है। ठीक है, चलो, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। आज की डेट में ये लद्दाख बन चुका है, इधर वाला जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और ये क्या बन चुका है? लद्दाख। ठीक है, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर अब बाइफरकेट हो चुका है, और ये कहानी है। और आगे बढ़ते हैं अब। कश्मीर इशू, अब देखो बुक में क्या दे रखा है, जो CBSE ने जो मटेरियल प्रोवाइड कराया है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। सिंस इट्स इंटीग्रेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया, कश्मीर हैज रिमेन्ड वन ऑफ द बर्निंग इशू इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। आप देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब 1947 के बाद भारत की हिस्ट्री अगर देखें तो 1947 से अब चल रहा है 2023, आज तक लगा लो, इतने साल हो गए, 70-75 साल होने वाले, 75 साल से ऊपर हो गए। तो आज तक ये इशू जो है आपका बर्निंग इशू बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मतलब विवाद की जो जड़ है, मेन इशू जो है, बोन ऑफ कंटेंशन जिसको हम कह सकते हैं, विवाद की जड़ क्या है? वो है कश्मीर इशू। अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। अभी तक पाकिस्तान बस यही सपने देखता रहता है कि पूरा कश्मीर कब मिले सपने देखता रहता है ना। ऑल्दो हमने अब देखो, आने वाले टाइम पे ऊपर वाले की कृपा रही तो हम POK को भी ले लेंगे। खैर एनीवे, वो तो समय बताएगा। मगर कश्मीर कैसा मुद्दा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड मुद्दा रहा है। आज तक इंडिया और पाकिस्तान एक नहीं हो पाए। उसका रीजन क्या है? कश्मीर है। ठीक है, अभी भी वो क्लेम करते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है। इवन इंडिया के लिए भी कश्मीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम बिकेम कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट वाज accorded special status in the constitution through article 370 आर्टिकल 35। आपको पता होगा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, और उस समय आपको पता होगा हमारे भारत देश में 565 प्रिंसिपल स्टेट्स हुआ करते थे। उनमें से 3 ने तो क्लियरली मना कर दिया कि हम भारत को ज्वाइन नहीं करेंगे। एक तो था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। और उस समय जम्मू एंड कश्मीर के राजा हुआ करते थे राजा हरी सिंह। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया था, ना पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे ना इंडिया ज्वाइन करेंगे, अलग से रहेंगे। फिर पाकिस्तान इन्वेड कर दिया, इन्फिल्ट्रेटर भेज दिए, और जब पाकिस्तान इन्वेड किया तो फिर वो हमारे पास आए, इंडिया की गवर्नमेंट के पास आए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प करने से पहले बोला कि भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, तब हम हेल्प करेंगे। तो हमने हेल्प भी करी। बाद में फिर मामला UNO में पहुंच जाता है, और फिर बीच में एक सीज फायर करवा दिया जाता है, और कुछ एरिया कश्मीर का पाकिस्तान के अंडर में चला गया, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, बाद में फिर यहाँ पे जो सरकारें बनी, उन्होंने कहा कि भाई हमें स्पेशल ऑटोनॉमी दो। तो ऑटोनॉमी के लिए सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया जम्मू एंड कश्मीर को। और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ये भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। अब आर्टिकल 370 में क्या स्पेशल पावर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर को? नंबर 1, इनका एक खुद का संविधान होगा। मतलब ये पहले की बात चल रही है। क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया था 1947 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को? किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा।
और आर्टिकल 370 में क्या लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर का खुद का क्या होगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, खुद का इनका एक अलग से फ्लैग होगा। और अब एक और चीज़ खास बात, यहाँ पे जब जम्मू एंड कश्मीर बनाता है तो यहाँ पे यहाँ के चीफ मिनिस्टर को बोला जाएगा प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर को बोला जाएगा सदर ए रियासत। ये थोड़ा अलग नोमेनक्लेचर दे दिया है ना। बाकी स्टेट में क्या होता है, सीएम होता है, मगर यहाँ पे सीएम को क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, और गवर्नर को क्या बोलेंगे, सदर ए रियासत बोलेंगे। और साथ ही साथ में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो यहाँ पे नॉन इन्फोर्समेंट, मतलब ये लागू नहीं होंगे। ये स्पेशल पावर्स दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर देता है। नंबर 1, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का इनका फ्लैग होगा, यहाँ के सीएम को क्या बोलेंगे, पीएम बोलेंगे, यहाँ के गवर्नर को क्या बोलेंगे, सदर ए रियासत बोलेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी लॉ यहाँ पे लागू नहीं होगा जब तक स्टेट ना चाहे। तो ये 370 में स्पेशल पावर दी गई थी। और आर्टिकल 35 ये क्या पावर देता है जम्मू कश्मीर को, ये देता है स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स। और स्पेशल सिटीजनशिप राइट के साथ साथ ये प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 35A में ऐसा लिखा हुआ था कि जहाँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, ये कहा गया था आर्टिकल 35A। तो ये दो आर्टिकल जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर देते थे किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। अब वक्त आ गया इनको हटाने का, अब डिमांड उठने लगी। अब क्या उठने लगी, डिमांड। तो इट वाज अगेंस्ट द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर दैट देयर वाज ए क्लेरियन कॉल फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो अब यहाँ पे एक डिमांड उठने लगी कि भाई इनको आर्टिकल 370 को हटाया जाए, आर्टिकल 35A को हटाया जाए। एक डिमांड उठने लगी। ये डिमांड जो थी जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के क्या थी, खिलाफ थी। अदर्स इक्वेटेड 370 एंड 35A एज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटिज्म। कुछ लोगों ने कहा कि यार ये आर्टिकल 370 और 35A जो है ये संविधान ने क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज करके सेपरेटिज्म का एक रूप है। मतलब संविधान ने इसको सेपरेट कर रखा है। किसको सेपरेट कर रखा है, संविधान को, उसको जम्मू एंड कश्मीर को। अब वक्त आ गया है, किसका वक्त आ गया, जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाने का। तो जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए एक बिल लाया जाता है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ये एडिशनल मटेरियल है, मैंने गवर्नमेंट की साइट से लिया है, ठीक है। तो इसको तुम बस देख लेना, आपको लिखना नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसको लाया गया था राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को। आपको पता है कौन हमारे यहाँ पे लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट में या तो लोकसभा में या राज्यसभा में बिल जाएगा। पहले मान लो कहीं भी जाए, अगर लोकसभा में पहले गया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पहले गया तो फिर लोकसभा में, दोनों में पास होगा। जब इन दोनों में पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जब चला गया, पास कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, बिल आता है, बिल पार्लियामेंट में जाएगा, दोनों हाउसेस में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है ये राज्यसभा में लाया गया था 5 अगस्त 2019 को, 2019 को। राज्यसभा ने इसको उसी दिन इसको क्या कर दिया, पास। फिर ये पहुंच गया लोकसभा में अगले दिन ही लोकसभा में ये क्या हो गया, पास। तो ध्यान रखना, राज्यसभा में 5 अगस्त को आया, 6 अगस्त को लोकसभा ने इसको पास कर दिया, फिर पहुंच गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने 9 अगस्त को पास कर दिया। और 9 अगस्त को पास होते ही ये बन गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या बन गया, एक्ट बन गया। कब, 9 को। एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है। और इसमें क्या लिखा गया था, ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, थोड़ी एडिशनल है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द बिल और रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विद लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। इस बिल में कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया जाएगा, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर होगा और लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। लेजिस्लेचर का मतलब है यहाँ पे विधानसभा होगी, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और आज की डेट में ध्यान रखना, आज की डेट में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 पुडुचेरी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस बिल में क्या कहा गया था, इस बिल में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया जाएगा 2 भागों में। दो यूनियन टेरिटरीज में, पहली यूनियन टेरिटरी क्या होगी, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी क्या होगी, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर होगा। अच्छा, इसको लाया कौन था बिल को, इसको बिल को लाने वाले थे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। कौन लेके आए थे, अमित शाह इसको लेकर आए थे। और ये कौन सी सरकार लेके आई थी, एनडीए की सरकार। कौन सी सरकार लेके आई थी, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको लीड कर रही थी बीजेपी। ठीक है, ये लेके आई थी। साथ के साथ में ये चीज़ आप पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम आगे।
तो करंट एनडीए गवर्नमेंट प्रेजेंटेड जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा इन 5 अगस्त 2019 फॉर अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A फ्रॉम कश्मीर विच वाज पास्ड बाय मेजोरिटी, और इसको मेजोरिटी के साथ उसी दिन क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। फिर ये बिल लोकसभा में पास होता है 6 अगस्त 2019 को, और प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं, असेंट मतलब अप्रूवल दे देते हैं 9 अगस्त 2019 को, और जैसे ही प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 रिपील्ड हो गए, रिपील्ड मतलब हट गए। ठीक है, अब यहाँ ये एक बड़ा मतलब खुशी का दिन था भारत के लिए, क्योंकि कई सालों से ये जो स्टेट था कट ऑफ था। जब भी कोई भी सरकार कानून बनाती थी तो उसमें लिखा रहता था कि ये कानून पूरे भारत में लागू होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। पहले लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते ये, और बड़ी मतलब दुख होता था। आप सोचो हमारे देश का एकमात्र ये ऐसा स्टेट का था जिसका खुद का संविधान था, अलग से खुद का फ्लैग था। बताओ, अब यार पूरे देश में यूनिटी है, मतलब सब यूनिक सिस्टम है, यहाँ पर यूनिक सिस्टम नहीं था। ये चीज़ एक आम आदमी को या आम एक इंडियन सिटीजन को हर्ट कर दी थी कि यहाँ पे थोड़ा स्पेशल जो सिस्टम दे रखा है वो थोड़ा सा गलत है। अब क्या है, यूनिफॉर्मिटी आ गई, अब सब जगह पे एक सिस्टम है। अब अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है तो वो हर जगह पे क्या होगा, लागू होगा। तो इस प्रकार 9 अगस्त 2019 को जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है इस बिल को, तो ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हट जाते हैं और जम्मू कश्मीर डिवाइड हो जाता है 2 यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आज की डेट में अगर देखें तो आज की डेट मतलब जनवरी अब 2023 चल रही है, तो इस समय भारत में 28 स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हो सकता है फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, वो फ्यूचर की बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।